नियर टू परफेक्ट वाले में तो आपका पैरामीटर एस्टिमेट हो जाएगा, है ना, जो आपके पैरामीटर हैं वो एस्टिमेट हो जाएंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। ठीक है, जैसे आप इसमें जब OLS लगाओगे मॉडल 1 में, आप OLS लगाओगे, OLS इन 1, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, बीटा कैप एक्स डैश एक्स इनवर्स एक्स डैश एक्स वाई। ठीक है, यही मिलेगा, है ना, ये पैरामीटर का एस्टिमेट आएगा, और वेरिएंस आपका, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आपका क्या आएगा, मान लेते हैं आपका सिग्मा स्क्वायर एक्स डैश एक्स इनवर्स। ठीक है, या फिर जो भी आएगा, चलो देखते हैं। अभी फिलहाल पैरामीटर का एस्टिमेट जो आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अगर बेटा नियर टू परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है, तो इसमें आपको पता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो नहीं होता है ना, तो पैरामीटर एग्जिस्ट तो करेगा ना, लेकिन वो क्या होता है, नियर टू मतलब जीरो की तरफ टेंड होता है, तो उसकी वजह से ये जो बीटा कैप है, इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा पी, उनकी वैल्यू इसकी वजह से बहुत बड़ी आती है ना, तो जब बहुत बड़ी आने लगती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि मॉडल जो है कैसा हो रहा है, मॉडल ओवर फिटेड हो रहा है ना, जब पैरामीटर की वैल्यू बहुत ज्यादा आने लगती है, पैरामीटर के एस्टिमेट्स जब बहुत ज्यादा आने लगते हैं, तो हम कह देते हैं कि मॉडल हमारा क्या हो रहा है, ओवर फिटेड हो रहा है ना। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, फिटेड, फिटेड सुना होगा, मॉडल, फिटिंग द मॉडल, गुडनेस ऑफ फिट ना, और एक और होता है ओवर फिटेड। ओवर फिटेड इसी में आता है, क्यों आ रहा है, क्योंकि बीटा कैप है क्या आपका, आपको पता है बीटा कैप एक वेक्टर है जिसमें आपका क्या क्या है बेटा, बीटा 1 कैप, बीटा 2 कैप, डॉट 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 डॉट, बीटा पी कैप। ठीक है, तो नियर टू परफेक्ट वाले के केस में बीटा कैप के सारे जो वैल्यूज हैं, एस्टिमेटर, सारे एस्टिमेटर मतलब बीटा 1 कैप, बीटा 2 कैप, डॉट डॉट डॉट, बीटा पी कैप, ये सारे एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनकी वैल्यूज जो है बहुत बड़ी आ रही हैं। तो जब बहुत बड़ी आएगी तो जो आप मॉडल में रखोगे, फिटेड मॉडल आप कैसे लिखोगे, फिटेड मॉडल आप कैसे लिखोगे बेटा, वाई कैप इज इक्वल टू एक्स बीटा कैप, यही लिखोगे, बताइए। हाँ बच्चों, यही लिखोगे ना, आफ्टर फाइंडिंग आउट द एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर्स। लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ जो पैरामीटर के एस्टिमेट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, तो जब आप इसको मॉडल में रखोगे तो ये क्या होगा, इस वाई को ओवरफिट नहीं करेगा। अरे भाई, जब आप इसमें एक्स की वैल्यू रखोगे तो वाई की वैल्यू कुछ बड़ी नहीं आएगी बार बार, क्योंकि सारे बीटा कैप बड़े बड़े हैं, लार्ज नंबर है। समझ रहे हो नहीं, बताइए पहले, आप लोग ये मतलब समझ रहे हो। हाँ बोलो बेटा। नहीं तो देखो मैंने कौन सा वाला लिया है, नियर टू परफेक्ट वाले की बात कर रहा हूँ ना, नियर टू परफेक्ट वाले में तो एक्स डैश एक्स जीरो, डिटर्मिनेंट तो जीरो नहीं होता ना बेटा, है ना, जीरो तो नहीं होता, है कि नहीं। ठीक है, तो इस वाले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नियर टू परफेक्ट वाले की बात कर रहा हूँ। चलो इसको मैं ए लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन न रहे, और इसको बी लिख देता हूँ, है ना, तो ए इस केस में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ी आएगी ना, सारे एस्टिमेटर की। तो जब सारे एस्टिमेटर की वैल्यूज बहुत बड़ी आएंगी, तो आप डेटा तो फिक्स है, जो आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू ले लिया है वो तो फिक्स है ना बेटा, ऐसे समझो। मान लो y इज इक्वल टू आपका यही मॉडल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बीटा 2 x2 डॉट 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 डॉट, इसको अच्छे से समझना, थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसमें कंसेप्ट्स हैं। तो अब जब आप OLS लगाओगे बेटा, तो आपको ये मिला ना, बीटा कैप डैश, मतलब OLS जब लगाए आप, तो आपको बीटा कैप डैश, इसको आप कैसे लिख सकते हो, बीटा 1 कैप, बीटा 2 कैप, है कि नहीं, बीटा पी कैप ना, यही मिला। तो अब इसी बीटा कैप डैश की वैल्यू इसमें पुट करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा 1 कैप x1, बीटा 2 कैप x2 डॉट डॉट डॉट, बीटा पी कैप xp। ठीक है बेटा, अब देखो एक चीज ये देखो कि ए के अंदर जैसे आपका नियर टू परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है ना, या फिर मैं ये लिख दूं तो आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर ये इज नॉट इक्वल टू जीरो है बट टेंड टू जीरो कर रहा है, ठीक है ना, या मैं केवल ये लिख दूं, ए में आपका जो बीटा कैप है वो तो निकलेगा ही, है ना बेटा,
इनवर्स एक्स डैश वाई, ये निकलेगा, ठीक है। और इसमें एक चीज ये है कि ये इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं है, लेकिन जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, इतना छोटी वैल्यू आ रही है तो बीटा कैप जो वेक्टर है उसके अंदर जितने भी ये सारे वैल्यूज हैं, बीटा 1 कैप, बीटा 2 कैप, बीटा पी कैप, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी आएंगी, है ना। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो ये x1, x2 और xp हैं, ये तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ना बेटा, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के ये क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। लेकिन जब ये आपने बीटा 1, बीटा 2, बीटा p को ड्यू टू मल्टीकोलिनिटी होते हुए आपने जब एस्टिमेट किया, तो फिर जब मॉडल में आपने फिट किया, तो ये जो y की वैल्यू आएगी, बताइए छोटी आएगी या बड़ी आएगी? बहुत बड़ी आएगी ना। y कैप की वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ी आएगी। जिसे ऐसे समझो, मान लो कि y ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है, मान लो आपकी कितनी है बेटा, 5, ठीक है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है, 5। लेकिन वही आप x1 x2 पे जो ऑब्जर्वेशन लिए हैं, x1 x2 जितने ऑब्जर्वेशन है उन उसके साथ ही y की वैल्यू कितनी आ रही, 5। लेकिन जो मॉडल आपने प्रेडिक्ट किया, अब मॉडल में आप x1 x2 की वैल्यू पुट कर रहे हो, है ना, तो y कैप की वैल्यू आ जा रही है बहुत बड़ी, करीब 500, ठीक है। जबकि आनी कितनी चाहिए, 5 के आसपास आनी चाहिए ना बेटा। बताओ समझ रहे हो कि नहीं, पहले ये बताओ, कंसेप्ट समझ रहे हो इसमें? हाँ बच्चों, समझ में आ रहा है? थम्स अप दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है पूछो ना। एक बार समझ जाओगे तो फिर ये रिज रिग्रेशन भी समझ में आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो मिला जुला के क्या हुआ कि ये y कैप की वैल्यू बहुत ज्यादा जब आ रही है, तो फिर ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, मॉडल ओवरफिटेड हो गया ना। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, ड्यू टू मल्टीकोलिनियरिटी मॉडल इज ओवरफिटेड, है ना, ठीक है। मॉडल आपका क्या हो जाएगा, ओवरफिटेड। देखो यहीं से